प्राचीन काल में एक राज्य में एक काली बिल्ली गुप्त रूप से एक सफेद बिल्ली से प्यार करती थी, जिसकी शाही नीली आंखें थीं और जो सुनहरे सिंहासन पर लेटी रहती थीं। यहीं से कहानी शुरू होती है। शुद्ध स्वर्गदूत के पंखों और प्लैटिनम सुनहरे बालों वाली लड़की सीधे आकाश की ओर उड़ी, यह ठानकर कि वह काले जादू को प्राचीन भाषा पर हावी नहीं होने देगी। एक शांत गांव में लाल छायांकित काले बालों वाला एक लड़का भोजन के लिए शिकार की तैयारी कर रहा था। चलते हुए अस्तोरा अपने बड़ों की सलाह सुनते हुए आकाश में धब्बेदार काले बादलों को सपनीली नजरों से देख रहा था। अचानक एक चाचा घबराए हुए अवस्था में दौड़कर आए और जोर से घोषणा की कि राक्षस गांव पर हमला कर रहे हैं। वयस्क के निर्देश पर लड़के ने 3 छोटे बच्चों को पहाड़ी की एक गुफा में शरण लेने के लिए नेतृत्व किया। भागते समय 3 बच्चों में से एक ठोकर खाकर गिरा, जिससे अस्तोरा को रुकना पड़ा। जब वह गिरे हुए बच्चे की देखभाल कर रहा था, तब एक विशालकाय बिच्छू जैसे प्राणी ने हमला किया। लड़के ने अपने चाकू से उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन प्राणी की मजबूत त्वचा के कारण वह कुछ न कर सका और लाचारी से बच्चे को दर्द में मरते हुए देखता रहा। वह एक लड़की को उठाए जीवन से चिपके रहने के लिए दौड़ता रहा, लेकिन विशालकाय प्राणी ने पीछा कर लिया। एक और बच्चे का बलिदान हुआ और उसकी बहन को अस्तोरा के हवाले किया गया, इस आशा में कि वह उसे 4 से बचाएगा। वे गंभीर खतरे के बीच शरण स्थल तक पहुंचते पहुंचते केवल आखिरी आधे बच्चे और लड़के तक सीमित रह गए थे। आशा ज्यादा देर तक नहीं रही। जब वह लड़की को मदद के लिए ले गया, उसकी आवाज सुनसान जगह में अकेली गूंज रही थी। दुखद रूप से सभी ग्रामवासी विशालकाय प्राणियों के साथ पहले के युद्ध में मारे गए थे। केवल आदिम कृषि उपकरणों को हथियार के रूप में लेकर वे विशाल शक्तिशाली जानवरों के विरुद्ध जीवित रहने की आशा कैसे कर सकते थे। अब केवल लड़का ही इस आपदा से बचने का भाग्यशाली था और एक समय हंसी से भरा गांव अब केवल एक अकेली आत्मा के साथ छोड़ दिया गया था। आकाश अचानक उदास हो गया और बारिश ने पीछे छूट गए लोगों के दुख पर भारी बोझ डाल दिया। स्कीयर्स। चांदी के बालों वाला एक बूढ़ा नाइट अन्य गांवों की खोज के लिए रास्ते पर था। क्रूर विशाल प्राणियों के हमले से प्रभावित होकर उसने संयोग से अस्तोरा को कब्र खोदते देखा।